बैंगन का भरता अगर इस तरीके से बनाते हैं तो स्वाद एकदम ही दुगुना हो जाएगा। और उनके साथ अगर इस तरह से जीरा वाले पराठे बनाते हैं तो एकदम ही लाजवाब बन जाते हैं। इनको लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए और या लंच बॉक्स में बनाइए, सब में एकदम ही परफेक्ट मैच करते हैं। तो यहाँ पे ले लेने हैं आपको बैंगन। तो बैंगन जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। मेरे पास ये बड़े बड़े बैंगन थे। आजकल क्या है, मार्केट में बहुत अच्छे एकदम भरते वाले बैंगन आ रहे हैं। तो मैंने भी इस तरह से बहुत सारे घर में बैंगन आ गए थे, तो मैं बोली कि चलो आज भरता बना लेते हैं एकदम ही अच्छे वाले, टेस्टी वाले, और इस तरह से आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे बैगन को मैंने एक चीरे लगा के चेक कर लिया कि कोई सड़ा गला कीड़े वगैरह ना हो, सड़ा ना हो। और इस तरह से दूसरे साइड भी मैंने एक चीरे लगाए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बगैर लहसुन प्याज के बनाने वाली हूँ, पर स्वाद में आपको थोड़ा सा भी अंतर पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो चीरे लगाए हैं इनमें हमें यहाँ पे हींग डाल देना है। हींग डालने से क्या होगा, हमारे बैगन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और एकदम ही आपको बिना लहसुन का पता भी नहीं चलेगा कि इनमें लहसुन नहीं डली है। आप अगर लहसुन खाते हैं तो यहाँ पे इस स्टेज पे लहसुन को डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ, इस तरह से देख सकते हैं हींग डाल लेंगे। तो दोनों ही बैगन में आपको इसी तरह से हींग डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा, एकदम मतलब कि चौथाई चम्मच के करीब, चुटकी चुटकी भर यहाँ पे डाल लेना है। इसी तरह से दोनों ही बैगन में। अब यहाँ पे बैगन में अच्छे से हींग डल जाने के बाद हमें इनके ऊपर अच्छे से सरसों का तेल लगा लेना है, जिससे क्या है कि ये जो सरसों के तेल लगाने से हमारे बैगन के जो छिलके हैं वो अच्छा आसानी से निकल जाएंगे। तो छिलके निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। सरसों का तेल लगाइएगा इनमें, जिनसे कि एक अच्छा फ्लेवर भी स्मोकी सा आएगा आपको और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे तेल लग गए, अब इनको हमें गैस पर भूनना है। तो यहाँ पे गैस में हम एक जाली रख लेंगे, अगर आपके पास इस तरह से हो तो रख लीजिए। अब इनके ऊपर हम बैगन को रख लेंगे, दोनों ही बैगन को मैं रख ले रही हूँ एक साइड में थोड़ा सा। तो दोनों ही अच्छे से यहाँ पे पकने के लिए रख लेते हैं, आग में भूनने के लिए। जब तक इधर तैयारियां कर लेते हैं, तो तैयारियां में जैसे कि मैं यहाँ पे बैगन भूनने के लिए रखी हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा देर में पलटते रहना है आपको। अब इधर ले रही हूँ ताजे वाले हरे वाले मटर। अगर आपके मिल रहे हैं मार्केट में छिलके वाले भरे हुए मटर तो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप फ्रीजर वाले भी मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथाई कप के करीब मैंने यहाँ पे मटर को छील लिया है। बीच बीच में हम यहाँ पे बैगन को भी अलटते पलटते रहेंगे ताकि चारों साइड से इक्वल एक जैसे सीख जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैगन को भूनते हुए मटर को छील लिया है। अब इधर हम हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेंगे, अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे और हरा धनिया को भी बारीक चॉप कर लेंगे। इनको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमारा बैगन अच्छे से भून गया है, देख सकते हैं मैंने गैस को ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह से दबा के देख लीजिए अच्छे से बैगन भून गए हैं। इनको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। इधर हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर को यहाँ पे चॉप कर लेंगे चॉपर में। आप चाहे तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे चॉपर किया है इनको। तो यहाँ पे ज़्यादा बारीक की ज़रूरत हमें नहीं है, मैंने इनको चॉप कर लिया अच्छे से। ये तैयार हो गए हमारे टमाटर। तो टमाटर की क्वांटिटी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा इस वाले भरते में, क्योंकि टमाटर से ही बैगन में बहुत ही अच्छे स्वाद आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर का इस्तेमाल किया 2 बैगन में। तो बैगन तो बड़े ही साइज के थे, एक थोड़े से छोटे थे। अब इधर छिलके को हम अलग कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस तरह से छिलके एकदम निकल जाएंगे, एकदम साफ सुथरी बैगन हमारी तैयार हो जाएगी। डंठल को, साइड वाले हिस्से को भी, डंठल वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे। अभी थोड़ा गर्म ही है यहाँ पे, तो इस तरह से हम डंठल को हटा लेंगे। अब यहाँ पे बैगन को हम थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे, नहीं तो क्या जब हम इनको मसाले में डालेंगे तो ये लच्छे लच्छे से दिखेंगे, इसलिए इनको इस तरह से आपको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेने। कुछ इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको कट कर लेने हैं सारे ही बैगन को, देख सकते हैं। अब चलिए हम एक कढ़ाई गरम करते हैं, क्योंकि कढ़ाई में ही हमें बनाना है यहाँ पे भरता। और यहाँ पे लेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिएगा। जब भी बनाए सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छे स्वाद आएंगे। इनमें आधा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा सरसों के दाने, चौथाई चम्मच, 1 चम्मच अदरक डालेंगे कद्दूकस करके। और यहाँ पे हरी मिर्च अपने तीखा के पसंद के अनुसार लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च डाल ली है, जो कि ज्यादा तीखी नहीं थी, पर थोड़ा सा तीखा ही भरता वगैरह अच्छे लगते हैं। अब इनमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल लेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और मसाले में हम बेसिक मसाले डालेंगे। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च, अगर तीखा पसंद हो, और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा हमारे भरते का। अब जो हमने मटर यहाँ पर छील रखे थे उनको मैंने धो लिया था, अब इनमें डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ा
थोड़ा देर के लिए कवर करेंगे, जिनसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस तरह से एकदम ही ऑयल सेपरेट होने के बाद हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम में मसाले को अच्छे से भून लेना है। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बना रहे हैं भरता। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से भूनिएगा, जिससे कि अच्छे से तेल अलग हो जाए जब तक। अब यहाँ पे जब अच्छे से मसाले भून जाए तो हम जो बैगन को भून के रखे थे कट करके, उनको इनमें डाल देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मध्यम ही रखना है आपको। और यहाँ पे इनको बैगन को मसाले साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें मसाले को थोड़ा सा अच्छे से कुक करेंगे, जिनसे कि फ्लेवर बैगन में भी आ जाए। अब यहाँ पे आधा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा डालेंगे इसीलिए कि यहाँ पे मसाले को क्या अच्छे से मिक्स हो जाने हैं, जिससे कि हमारे बैगन में फ्लेवर मसाले का आ जाए। अब इनको कवर करके कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तैयार है हमारे बैगन का भरता। अब ऊपर से हरा धनिया डालिए और इनको आप सर्व कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि बैगन सभी कोई खाना पसंद नहीं करते। अगर इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। इनको आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे जिसके साथ खाइए, बहुत ही परफेक्ट लगते हैं खाने में। देख सकते हैं प्यारा सा कलर भी आया है, और जब चीज़ देखने में सुंदर होती है तो खाने में तो लगती है। अब चलिए हम पराठे बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इनके साथ जीरा वाले पराठे मैं बना रही हूँ। कॉम्बिनेशन एकदम ही लाजवाब है। तो यहाँ पे आटा को मैंने नॉर्मल ही गूंथ के रखी थी पहले, जिस तरह से रोज गूंथती हैं बस उसी तरह से। अब यहाँ पे एक रोटी बेल लेंगे हम, जितनी पतली रोटी होती है उतनी। ऊपर से यहाँ पे तेल या घी डाल के हम चारों तरफ फैला लेंगे। ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल करें, क्योंकि मैंने आटे में नमक नहीं डाला था। अगर आप आटे में नमक डाले हुए हैं तो नमक का इस्तेमाल ना करें। भुना हुआ जीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब इस तरह से हम यहाँ पे पराठे को मोड़ लेंगे, एक कट लगाएंगे और इस तरह से राउंड घुमाते हुए हमें पराठे को मोड़ लेना। इससे क्या है, पराठे एकदम परतदार बनके तैयार होगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे आपको खाने में, क्योंकि ये इस तरह से बनने के बाद थोड़ा से क्रंचीपन, खस्तापन आ जाते हैं पराठे में। ऊपर से हम थोड़ा सा कलौंजी लगा देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और सूखा आटा डस्ट करके हम इनको पराठे का शेप में इनको बेल लेंगे। तो ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये किसी भी सब्जी के साथ परफेक्ट जाती है और इनके साथ तो मज़ा ही आ जाता है। अब गरम तवे में हम पराठे को डालेंगे, घी या ऑयल के साथ इनको आप सेक लीजिए अच्छा सुनहरा कलर आने तक। और ये तैयार है हमारे पराठे और बैगन का भरता, जो कि एकदम ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और इनको आप लंच बॉक्स में दीजिए, एकदम ही यूनिक तरीके से सभी को पसंद आने वाले। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी, छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनसे कि हमें नई नई रेसिपीज लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूले। फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए। तो कैसी लगी हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पराठे भी बनके तैयार हो गए और एकदम ही टेस्टी मसालेदार एकदम ही बैगन का भरता, जो ना बैगन खाने वाले भी एकदम ही प्लेट चाट चाट के खाएंगे और मज़ा ही आ जाएगा आपको खाने में। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।